नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। खड़े रहने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अधिक मेहनत और परिश्रम से कांग्रेस घबराई हुई है। आज हम देख रहे हैं कि लोकसभा से लेकर किसी भी राज्य में जहां कांग्रेस को हटा दिया है, वहां बौखलाहट की राजनीतिक, छल कपट की राजनीति, षड्यंत्र की राजनीति करना दुर्भाग्यजनक है। बीजेपी ने कल भी इस बात का उल्लेख किया था। उन्होंने यूथ कांग्रेस के आंदोलन पर भी कहा कि ये उनका अधिकार है जो संविधान ने दिया है, वे जो चाहे वो करें। वहीं कटनी जीआरपी में मारपीट के मामले में भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार बीजेपी की सरकार है जो डॉक्टर मोहन यादव के सक्रिय नेतृत्व में काम कर रही है। तत्काल एक्शन होता है, चाहे कोई भी मामला हो। कटनी में जीतू पटवारी जाते हैं और एक वीडियो पर राजनीति करते, लेकिन हमने तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया, सभी को सस्पेंड भी किया। लेकिन दुर्भाग्य से बात का है कि टीकमगढ़ के अंदर पीड़िता के साथ 2 खान अन्याय करते हैं, उनके लिए कांग्रेस को कुछ भी सुनाई नहीं देता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका हाथ अपराधियों के साथ है। 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। छतरपुर में दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, कमलनाथ आलाप कर रहे हैं कि प्रदेश की बीजेपी सरकार है। किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, कानून अपनी तरह काम करेगा। उन्होंने कहा कि सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए कांग्रेसी इस प्रकार की राजनीति करते हैं। जीतू पटवारी ने बंगाल में हुए डॉक्टर रेप कांड में कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी कुछ नहीं बोला। देश की राष्ट्रपति कह रही हैं, मेरा मन बहुत दुखी है, लेकिन सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का मन दुखी नहीं है क्योंकि वह प्रदेश बंगाल है। यह सिर्फ पुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। वायनाड में कौन सांसद है यह नहीं देखा, वहां आपदा आई और मध्य प्रदेश ने मदद की। स्वार्थ के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे लोकप्रिय, संवेदनशील और कड़े निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अथक मेहनत और परिश्रम से कांग्रेस बड़ी घबराई हुई है। और आज हम देख रहे हैं कि लोकसभा से लेकर किसी भी राज्य में जहां पर जनता ने कांग्रेस को नकार ही नहीं दिया, कांग्रेस को सिरे से खारिज कर दिया है, वहां कांग्रेस की बौखलाहट, नकारात्मक राजनीति, छल कपट और झूठ की राजनीति करने का कांग्रेस का जो कुत्सित प्रयास है, ये दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैंने कल भी इस बात का उल्लेख किया था, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर मोहन यादव के सक्रिय नेतृत्व के साथ जिस प्रकार से काम कर रही है। कोई भी मुद्दा जब आता है, अगर माना कि कहीं से कोई इस प्रकार के इशू आते हैं सोसाइटी में, उन पर त्वरित एक्शन करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं देख रहा था कि कटनी मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहां पर किस प्रकार से कांग्रेस के श्रीमान जीतू पटवारी जी जाकर के 10-11 महीने पहले का कोई वीडियो आता है और जैसे ही मेरे संज्ञान में आता है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में आता है, त्वरित एक्शन और इस प्रकार की दुर्भाग्यजनक घटना पर तत्काल कार्रवाई होती है। मैंने कहा था, चाहे कितना ही घोर अपराधी हो, लेकिन उसके परिवार को सजा देने का अधिकार किसी को नहीं। उनका सस्पेंशन भी हो गया, पूरी वहां जो जितने लोग थे उस थाने के अंदर उनको सस्पेंड किया। लेकिन दुर्भाग्यजनक इस बात का है कि अगर टीकमगढ़ के अंदर वहां पर आरोपी सलीम खां और लालू खां, उनके द्वारा अगर आदिवासी पीड़िता के साथ अन्याय करते हैं तो उनके लिए कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष को या कांग्रेस के नेतृत्व को दिखाई नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता मध्य प्रदेश के अंदर।
छतरपुर की घटना के अंदर मैं पूछना चाहता हूं जीतू पटवारी जी, थाने के अंदर बिना किसी कारण के योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण होता है, पुलिस पर प्रहार होता है, आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती? जो हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ इस प्रकार के दुरावस्था, इस प्रकार के अपराधियों के साथ कांग्रेस का हाथ है, छतरपुर की घटना में अब नहीं बोलते, क्योंकि आप 24 घंटे आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस छतरपुर की घटना के अंदर उन्हें किस प्रकार से आलाप कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी आलाप कर रहे हैं, कमलनाथ भी आलाप कर रहे हैं, जीतू पटवारी भी आलाप कर रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने भी देखा होगा, पूरा प्रदेश देखता है। अगर इस प्रकार की घटना चाहे कोई भी हो, मैंने कहा था किसी भी क्षेत्र का होगा, किसी भी जाति का होगा, किसी भी समाज का होगा, कानून के तरह से काम करेगा। घटना का पता लगा, इमीडिएट एक्शन हुआ। आप केवल सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए इस प्रकार की चीजें मध्य प्रदेश के अंदर करने का प्रयास करते हैं। जीतू पटवारी जी, कभी आपको दर्द हुआ कि बंगाल के अंदर उस बहन के साथ जो हुआ उस पर कभी एक शब्द बोला आपने? आपके नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जो पूरा देश जिस बात को लेकर के आज आंदोलित है, हर भारतीय के मन में पीड़ा है। देश की राष्ट्रपति कह रही हैं कि मेरा मन बहुत दुखी है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का मन दुखी नहीं है। क्यों? बंगाल है। क्यों? बंगाल के अंदर रेप पीड़िता जो बहन जिसके साथ जो दुराचार हुआ वो इनको दिखाई नहीं देता है। ये कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के ये वो नेता हैं जो इस प्रकार के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये इन्हें नहीं दिखाई देता। तथा कथित इंडी गठबंधन, बेटी है तो लड़ सकती है, केवल नारे देकर के प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी खड़ी हो जाती हैं। हिमाचल के अंदर, कर्नाटक के अंदर, केरल के अंदर क्या हो रहा है? लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी वायनाड में या केरल के अंदर आने वाली बाढ़ पर उन्हें दर्द होता है और उसके लिए मध्य प्रदेश भी सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। मैं चाहता हूं हमने बड़ा कोई बहुत बड़ा ये कर दिया हो, लेकिन एक संवेदनशीलता सरकार की होती है। हम ये नहीं देखते कि वायनाड में कौन सांसद है, वायनाड में किसकी सरकार है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर काम करने वाली सरकार है। लेकिन आज मुझे बड़े गंभीरता के साथ कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश के कुछ नेता केवल स्वार्थ का स्वांग रचने के लिए, सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए घूम रहे हैं। आपसे ज्यादा दर्द, और अगर कहीं इस प्रकार की चीजें होती हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में त्वरित एक्शन करने का काम, अपराधी होता है, न वो किसी धर्म का होता है, न किसी जाति का होता है, न किसी क्षेत्र का होता है। लेकिन कांग्रेस ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है कि इनके लिए नहीं बोलती। मैं पूछना चाहता हूं, बोलिए ना छतरपुर पर, बोलिए टीकमगढ़ पर, ऐसी चीजें निकालेंगे फिर ये करेंगे, तो ये जनता जानती है और जनता इस बात को समझती भी है और इसलिए जनता ने आपको नकारा। अरे इस जो आपका सुपड़ा साफ हुआ, जरा घूमिए, कुछ काम करिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ सोचिए। तो इसके लिए फुर्सत नहीं है। तुष्टीकरण की 24 घंटे राजनीति करना कांग्रेस केवल यहां तक सीमित हो गई। देखिए, कोई ये कोई कानून नहीं है, मंत्री की भावना है। जय हिंद बोलो तो जय हिंद बोलने में तो कोई मुझे लगता है कि आपत्ति न होनी चाहिए, ना है, किसी को भी नहीं होगी। और क्यों नहीं बोलना चाहिए जय हिंद? लेकिन कानून नहीं है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, अपील है।
और अपील तो कोई भी कर सकता है। और जय हिंद बोलने में तो हम में से किसी को भी मुझे लगता है कि शायद कोई बड़ा खराब बात नहीं कह दी कि ऐसा क्यों बोल दिया। लेकिन पैलेस्टीन जिंदाबाद के नारे अगर देश की संसद में लगाने का जो लोग प्रयास करेंगे और कांग्रेस ऐसे लोगों को समर्थन करेगी, क्यों नहीं कांग्रेस ने बोला कि ओवैसी ने जय पैलेस्टीन का नारा लगाया संसद के अंदर? कहां गए कांग्रेस के लोग? इन पर ये चिंता नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। तो मेरा अनुरोध है कि ये नकारात्मक राजनीति करने का एक षड्यंत्र और एक एजेंडा कांग्रेस ने बनाया है। ये मध्य प्रदेश बहुत सजग है, ये शांति का टापू है। न तुम्हारे इस प्रकार की चीजें करने से यहां किसी प्रकार की चीजें हम होने देंगे। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री अलर्ट, संवेदनशील और सक्रिय हैं। आप भी कुछ करोगे तो मैंने कहा था, आप भी कुछ करोगे, आप भी कानून हाथ में लोगे और मैं भी कानून हाथ में लूंगा, तो कानून अपना काम गंभीरता से करेगा। राष्ट्रपति शासन जैसी स्थितियां बनती है तो असम जलेगा, उड़ीसा तक जलेगा, दिल्ली जलेगा। ये देखिए आप, ये इंडी गठबंधन है। ये बयान साबित करता है कि देश की संसद में ये इस प्रकार की घटनाएं करते हैं कि देश के अंदर कैसे वातावरण बिगड़े। और अगर मैं गुंडिज्म करूंगी, मेरे लोग रैपिस्टों को बचाने के लिए पूरे टीएमसी के गुंडे काम पर लग गए, पूरी सरकार इस काम पर लगी है, पूरा बंगाल से लेकर के पूरा देश आंदोलित है, तो उन्हें डर है और वो देश को अस्थिर करने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। लेकिन ममता दीदी, आपका ये बयान और आपकी धमकी ये देश जानता है। आपकी ये धमकियां न काम करने वाली हैं। आसाम के अंदर, उड़ीसा के अंदर देशभक्त लोग बैठे हैं जो आपकी इस मंशा को निस्तनाबूद कर देंगे और आपकी इस मंशा को किसी भी कीमत पर आपकी मंशा पूर्ण नहीं हो सकती। ये आप सोच लीजिए कि देश अब बंगाल की इस घटना के खिलाफ खड़ा है, तो आप इसको रोक नहीं सकते। चलिए, धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.